Hello, good morning, students. I welcome you all in Beta English class. We had completed three topic: advertisement, notice, and poster. Today we will start a new topic, that is invitation. ठीक है, हम तीन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा जो है फोर्थ टॉपिक जो हमारा इनविटेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इनविटेशन का मतलब तो आप सब लोग समझते होंगे. ठीक है, निमंत्रण, आमंत्रण जिसे बोलते हैं, जब हम लोगों को किसी को भी इनवाइट करते हैं. ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम होता है और जो इनवाइट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनविटेशन. ठीक है, अब बेटा देखो, इसमें जो होता है इनविटेशन भी दो तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन एंड फॉर्मल इनविटेशन. ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है रिप्लाईज भी हैं. इनविटेशन का रिप्लाई करना, इनविटेशन जब मिल गया है तो उसका रिप्लाई करना. सबसे पहले तो हम इनविटेशन ही पढ़ेंगे कि इनविटेशन क्या होता है, देन उसके बाद में रिप्लाई करना. ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन. जैसे लेटर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है. वैसे इनविटेशन भी दो तरीके के होते हैं बेटा, इनफॉर्मल है और फॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम पर्सनली किसी एक को लेटर लिखकर इनवाइट करते हैं, जब हम पर्सनली लेटर लिखकर इनवाइट करते हैं. ठीक है, और फॉर्मल का मतलब होता है जो कार्ड पर प्रिंट होता है. सबने देखे इनविटेशंस जो कार्ड पर प्रिंट होते हैं, जैसे बर्थडे के, कोई भी सेलिब्रेशन के, शादी के, आपने देखे हैं कि कार्ड्स आजकल छपते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं फॉर्मल इनविटेशन. लेकिन जब हम किसी को पर्सनली लेटर लिख कर इन्वाइट करते हैं तो वो होता है इनफॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल का तो मतलब होता है सभी के लिए होता है, क्योंकि कार्ड आपने देखे हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए कार्ड छपता है, उसमें सभी के लिए वैसा ही कार्ड छपता है सबके लिए, तो वो होते हैं फॉर्मल इनविटेशन. अब देखो फॉर्मल इनविटेशन का क्या फॉर्मेट होता है. रिटन इन अ बॉक्स, हमेशा ये किसके अंदर लिखा जाता है, बॉक्स के अंदर. ये आपको ध्यान रखना बेटा कि ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है. रिटन इन अ बॉक्स, रिटन इन अ थर्ड पर्सन, हमेशा ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. जैसे कि इसमें ही, शी, दे, देयर, देम, नेम एक्सेट्रा इनका यूज़ आता है. ठीक है, हम कहीं पर भी मी, माय ये वर्ड्स यूज़ में नहीं लेते हम. ठीक है, हमेशा थर्ड पर्सन में जो है लिखते हैं. क्योंकि ये आपको मैं सिंपल सा समझाऊं तो अगर आपने कार्ड देखे तो कहीं पर भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ आता कि मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है. इस तरीके से लिखा हुआ आता है इनके बेटे की शादी है, अपने, इनके, ये वर्ड्स यूज़ में आते हैं. नेम ऑफ ओकेजन, इनविटेशन में हमेशा लिखा जाता है कि भाई ओकेजन क्या है, अवसर क्या है, इनवाइट करने वाले का नाम, भाई किसके यहाँ पर फंक्शन है, कौन इनवाइट कर रहा है. जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका नहीं आता है, लेकिन जिसके घर पर फंक्शन है उसका नाम लिखा हुआ आता है ना. स्टार्टिंग में आपने देखा हो तो श्रीमती एवं श्री, इस तरीके से कर कर. नेम ऑफ द होस्ट, कि कौन बुला रहा है. ठीक है, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द ओकेजन, कौन सी डेट को फंक्शन है, कितने बजे है, वेन्यू का मतलब प्लेस कहाँ पर है. रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं आता है. इनफॉर्मल का मतलब समझते हो, जब हम किसी से भी अपनों से, जैसे मेरे ऐसे है वो लिखते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ आएगा जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन. ऐसे बोलते हैं ना कि इस अवसर पर आपकी उपस्थिति की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं. अगर आपने हिंदी के इनविटेशन देखे हो तो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ में आती है. मीट फॉर लॉट ऑफ इन्वाइटीज़, मतलब कि बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए बनता है, एक पर्सन नहीं बुलाया जाता, इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है. पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए कार्ड नहीं छपता है इसके अंदर. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. नेम विल बी रिटन एज मिस्टर एंड मिसेस, हमेशा नाम के आगे हम मिस्टर और मिसेस का यूज़ करते हैं, श्रीमती एवं श्री. आपने देखा होगा कि हमेशा जो है कार्ड में इसी तरीके से यह यूज़ में आता है. एक RSVP लिखा हुआ आता है, रिप्लाई प्लीज़, इसका मतलब रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़. अगर आपने कार्ड देखे हैं बेटा तो कार्ड शादी वगैरह के जो भी आपने कार्ड देखे हैं, कार्ड में हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर एक इंग्लिश के कार्ड में तो RSVP लिखा हुआ आता है, हिंदी के कार्ड में एक प्रेषक नाम से एक कॉलम होता है जिसमें जो भी घर का हेड होता है उसका नाम होता है, उसके नीचे एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है.
ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो कि मुझे इनविटेशन मिला है, आपको इनविटेशन मिला है, तो अगर हम कांटेक्ट किससे करना है, उस पर्सन का नाम और उसके नंबर ये लिखे हुए होते हैं, तो इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोशल इनविटेशन, एक होता है ऑफिशियल इनविटेशन। सोशल इनविटेशन को होता है बर्थडे का, कोई मैरिज का, कोई एनिवर्सरी का, रिंग सेरेमनी का, जो भी हमारे सामाजिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारे सोशल में आते हैं। ऑफिशियल में कोई ऑफिस के फंक्शंस वगैरह हो गए, कोई एनुअल डे हो गया, कोई सेमिनार हो गया, ठीक है, ऑफिशियल रिलेटेड, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कहीं कोई सेमिनार लगने जा रहा है, वो ऑफिशियल इनविटेशन होते हैं। ठीक है। और जो हमारे सोसाइटी में जो भी इनविटेशंस होते हैं, चाहे वो बर्थडे के हो, चाहे एनिवर्सरी के हो, चाहे रिंग सेरेमनी के हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे इनॉग्रेशन का हो, ये सारे सोशल इनविटेशंस में आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक सोशल इनविटेशन का बताती हूँ। फॉर्मल मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज, ये कौन हो गया, जिसके यहाँ पर फंक्शन है। नेम से पहले हमने क्या लिखा है, मिस्टर एंड मिसेस। सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के बिल्कुल सेंटर में लिखना है आपको। यहाँ से बराबर स्पेस छोड़ के सेंटर में लिखना है मिसेस एंड मिस्टर के.एस. भारद्वाज। इसका मतलब है श्रीमती एवं श्री के.एस. भारद्वाज। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इसका मतलब है आपकी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, इस शुभ अवसर पर। अब नेम ऑफ ओकेजन क्या है, क्या अवसर क्या है, मैरिज, शादी है। किसकी है, उनके बेटी की शादी है। बेटी का नाम निवेदिता, विथ या वेट्स, किसके साथ में शादी हो रही है, अखिलेश के साथ में। अखिलेश सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस S.M. जोशी। ठीक है, इनका बेटा है। ऑन, कब है, फ्राइडे 25 मई। कहाँ पर है, एट होटल राज पैलेस जयपुर। कहाँ पर है, कब, कितनी बजे है, 11 PM। RSVP के.एस. भारद्वाज, सेक्टर 2 जयपुर, ये कॉन्टैक्ट नंबर। विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ अगर आपने देखा हो तो राइट हैंड साइड में कार्ड के अंदर दशनाभिलाषी का कॉलम होता है, जिसमें परिवार वालों के नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं। ठीक है। और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इसमें नाम लिखे हुए होते हैं ना, वो है ये। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपका फॉर्मल इनविटेशन है। वापस से बता रही हूँ, वापस से आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जिसके यहाँ पर फंक्शन है, उसके बाद में ये लाइन लिखेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज, फंक्शन का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, किसका फंक्शन है ये लिख देंगे। जैसे कि मान लो ये तो मैरिज है तो उनकी बेटी की है, इनॉग्रेशन है तो इनॉग्रेशन जैसे शोरूम का है, घर का है, जो भी है। तो यहाँ तो शादी था तो हमने लड़के लड़की का नाम लिख दिया। फिर लड़की का है तो लड़के के साथ शादी हो रही है तो उस लड़की के पेरेंट्स का नाम, कब है, कहाँ है, कितनी बजे है, किससे कांटेक्ट करना है हमें अगर हम रिप्लाई करना चाहें, या परिवार वालों का। और ये पूरा एक बॉक्स में एक ही पेज पर करना है। ठीक है। अब मान लो कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपका इसका कोई शोरूम का, कोई शॉप का इनॉग्रेशन है। ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस नाम लिख देंगे, ये सारा आ जाएगा। ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ देयर शोरूम। ठीक है, फिर ये चीज़ नहीं आएगी उसके अंदर, ये आ जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ शॉप का एड्रेस आ जाएगा पूरा, यहाँ टाइमिंग आ जाएगा। ये वेडिंग सेरेमनी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट टाइम लिख दो आप। ठीक है, और बाकी चीज़ सेम रहेगी। तो ये आपका जो है फॉर्मल इनविटेशन है। ठीक है, तो आज हम ये फॉर्मल ही करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अगर इनफॉर्मल एक साथ करवा दिया तो आपका थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा बेटा। Yesterday I had given you some unsolved questions of notice, poster and advertisements. Only I can say 4 or 5 students इन्होंने ही मेरे को वर्क भेजा है, जिसमें से भी स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट
नहीं भेजा है, ठीक है। साइंस के बायो इंग्लिश मीडियम, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द बायो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी बायो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई वर्क नहीं भेजा है, प्लीज़ सेंड योर वर्क, आप अपना वर्क मेरे को भेजिए, ठीक है। और एजी वालों ने भी 2-4 बच्चों ने भेजा है, या आर्ट्स वाले जो है, मोस्ट ऑफ द आर्ट्स वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड करा है बेटा, ठीक है। आप प्लीज़ जो भी बायो इंग्लिश मीडियम के या जो भी एजी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, आर्ट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अपना पूरा वर्क करिए एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आपको डिले नहीं करना है कि आपको है ना ऐसे ही आप डिले कर रहे हो, फिर बेटा एक साथ तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा, इतना वर्क तो आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो आप जैसे जैसे वर्क कर रहे हैं डेट डाल कर आप वैसे अपना वर्क करिए और मेरे को सेंड करिए, ठीक है। तो ये बेटा ये आप सारा कर लेना, ठीक है। इसका मैं आपको भेज दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको, ये जो है इसका पूरा फॉर्मेट फॉर्मल इनविटेशन का देखो, वापस बता रही हूँ, इनविटेशन 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ये मतलब कार्ड के फॉर्मेट में लिखा जाता है। फॉर्मल हमेशा बॉक्स में बंद होगा, 3rd पर्सन में लिखा जाएगा, क्या फंक्शन है, कब है, कहाँ है, कौन से टाइमिंग पर है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ आएगा, ठीक है। सब लोगों के लिए होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, नाम से पहले मिस्टर मिसेस लगेगा, RSVP, इसका पूरा पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है, इसको जो है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़ में आता है, ठीक है। इसका मतलब हम किस पर रिप्लाई करेंगे। फॉर्मल इनविटेशन भी 2 तरीके के होते हैं, सोशल इनविटेशन एंड ऑफिशियल इनविटेशन। सोशल में जितने भी हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन का, एनिवर्सरी का, आपका इनाग्रेशन का, ठीक है, रिंग सेरेमनी का, ये सारा आपका उसमें आ जाता है। ऑफिशियल में कोई भी जैसे सेमिनार फंक्शंस वगैरह जो हैं वो ऑफिशियल में आते हैं, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।